टैक्सेस से फ्री होकर एक अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, 10 लाख बजट है, 30 लाख बजट है, 40 लाख बजट है, या साल पुरानी सोसाइटी हो, तो उससे अब वहां पे आपको 30-35 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। टैक्सेस देने पड़ेंगे ना, आपको कोई गेन टैक्स देना पड़ेगा, ना एफपीआई टैक्स देना पड़ेगा, ना ही सीवीटी टैक्स देना पड़ेगा। जिसके बीच में से रिंग रोड भी गुजर रही है, फिरोजपुर रोड भी उसके करीब 3 है, आपको 20 लाख का 3 से 4 माह के अंदर आपको मिल जाए, और 100% इसमें श्योरिटी है कि आपको इंशाल्लाह मिलना ही मिलना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो से हाजिर हूं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिन हजरात का बजट बहुत कम है, जो चाह रहे कि हम टैक्सेस से फ्री होकर एक अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो उन हजरात के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा भी आपको मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिन हजरात का 20 लाख बजट है, 30 लाख बजट है, 40 लाख बजट है, या 50 लाख बजट है, या 1 करोड़ तक है, या 1 करोड़ 60 तक है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखें कि अगर 30 लाख में अगर डीएचए में या किसी लोकल सोसाइटी में भी लेते हैं तो वो लाहौर से बाहर आपको मिलती है, वहां पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वहां पे कोई आने वाले वक्त तक कुछ भी नहीं होता, तो वहां पे भी आपको जो 5 मरले का प्लॉट मिलता है वो 35-40 लाख रुपए में मिलता है। तो उससे बेहतर और उससे बेहतरीन लोकेशन और एक ऐसी सोसाइटी जो कि तकरीबन ये कहने को 35-40 साल पुरानी सोसाइटी हो, तो उस ऐसी सोसाइटी में आपको वहीं पे प्लॉट मिल जाएगा जहां पे 1 साल पहले या 2 साल पहले आपको 50 या 55 या 60 लाख का भी प्लॉट नहीं मिलता था। अब वहां पे आपको 30-35 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको ना तो आपको कोई टैक्सेस देने पड़ेंगे, ना आपको कोई गेन टैक्स देना पड़ेगा, ना एफपीआई टैक्स देना पड़ेगा, ना ही सीवीटी टैक्स देना पड़ेगा। ओनली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेंबरशिप फीस देनी है और ओनली आपने उसकी ट्रांसफर फीस देनी है। ठीक है, आपने बस ये देनी है और अपने प्लॉट को ट्रांसफर करवाना है, ये इसकी सिर्फ फीस है। वैसे अगर आप जनरली प्लॉट की ट्रांसफर करवाते हैं तो उसके 5 मरले के ऊपर कोई 2.5 से 3 लाख रुपए आता है, तो इसमें ये होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो सा आएगा 20-25 लाख का ट्रांसफर के ऊपर खर्च आएगा और आपने अपने प्लॉट को ट्रांसफर करवा है। ठीक है, ये तो हो गया 5 मरले का। ठीक है, ये इसी तरह अगर 10 मरले में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी डीएचए में अगर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले अगर की, इसी तरह 10 मरले की, तो 10 मरले में अगर आप 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे डीएचए में, कहीं पे भी डीएचए में, तो आपको कहीं पे भी 50 लाख रुपए में या 55 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में कहीं पे भी 10 मरले की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं थी जो आप एक ऐसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें जिसमें आपको टैक्सेस से फ्री आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपको चार्जेस एक्स्ट्रा ना देने पड़े। तो ऐसी कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं थी डीएचए में खासकर। ठीक है, लोकल सोसाइटीज में तो आपको पता है कि वहां पे तो अवेलेबिलिटी होती है, पर वो इस टाइम कोई भी ऐसी लाहौर में कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें आपको 10 मरले का प्लॉट जो सा या फाइल जो सी है वो आपको कोई 50-55 लाख रुपए में 10 मरले की मिले। अगर आप किसी लोकल सोसाइटी में भी जाते हैं तो उसके भी जो सा इस टाइम 45-50 लाख रुपए उसका है। ठीक है, तो ये एक डीएचए के अंदर है, डीएचए के हब में है और डीएचए के बिल्कुल मिड लोकेशन पे है, जिसके बीच में से रिंग रोड भी गुजर रही है, फिरोजपुर रोड भी उसके करीब तरीन है, ओवरऑल अप्रोचेस जो सी एयरपोर्ट भी नजदीक तरीन है। मेन जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं या जो भी एक्टिविटीज हैं हमारे लाहौर की, उनके करीब तरीन लोकेशन है। ठीक है, तो वहां पे आपको 50 से 55 लाख रुपए में बिना किसी टैक्स से, बिना आपको किसी गवर्नमेंट टैक्स से, बिना आपके होल्डिंग टैक्स से आप ओनली ये कहने को 30-40 हजार रुपए ट्रांसफर खर्चा होगा आपका और आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेंगे फाइल। ठीक है, ये 10 मरले की जो आपको 55 लाख के करीब आपको फाइल मिल जाएगी, फेज 10। ठीक है, इसी तरह 1 कनाल की में आ जाते हैं तो 1 कनाल भी पूरे डीएचए में इस टाइम कोई भी 1 करोड़ 10 के बजट में कोई भी कहीं पे भी नहीं। अगर आप कहीं पे भी लेना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ 40-50 लाख रुपए से नीचे है ही नहीं। ये वो फाइलें हैं या वो प्राइसेस हैं जो 50 या 70% नीचे आएंगे। ठीक है, अगर 1 कनाल की फाइल की मैं बात करूं तो 1 कनाल की फाइल जो से वो 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 3, 4 में आपको वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपको कोई, तो इसी तरह ना तो आपको इसमें होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, ना सीवीटी टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ आपने उसमें ट्रांसफर फीस देनी है और मेंबरशिप फीस देनी है। वो तकरीबन आपको
अगर आप दूसरी फाइल लेते हैं वहीं पे, तो आपको कोई तकरीबन ये कह लें कोई 8 से 10 लाख रुपए ट्रांसफर का खर्चा हो जाएगा। अगर वैसे ये लेते हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ एफबीआई टैक्सेस वगैरह से फ्री, ये वही फाइल होगी। ये एफिडेविट फाइल होती है, इसको बेसिकली कहते हैं एफिडेविट फाइल, ठीक है, जो फर्स्ट ओनर को ही अलॉट होती है, जो डीएसए के इन्वेस्टर्स अलॉट होते हैं उनके थ्रू मिलती है, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स की फाइल्स हैं, तो इसलिए हमें जो भी हमारा बायर खरीदेगा, इसको परचेज करेगा, उसको कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, ना उसको एफपीआई टैक्स देना पड़ेगा, ना सीबीटी टैक्स देना पड़ेगा, और ना ही उसको होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह चारमल्ला कमर्शियल जोन्स है, वो 1,60,62 लाख रुपए में पूरे डीएचए में आप कह लेंगे, जिसकी इंतहाई खूबसूरत लोकेशन हो, कहीं पे भी नहीं मिलता, तो वहां पे आपको 1,60,65 लाख रुपए में एक ऐसा कमर्शियल मिल जाता है जिसमें आपको इसी तरह टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ते। मैं इसी तरह आपको अब थोड़ा सा इनके हवाले से आगाह कर देता हूं कि इनकी प्राइसेस कहां थी और अब कहां पे आ चुकी हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस लिहाज से भी सिक्योर है कि आप किस प्राइस में उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि हमेशा उस चीज की प्राइस बढ़ती है जिसकी प्राइस पहले से ज्यादा जा चुकी हो, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम ये है कि इसमें दो वजूहात ऐसी हैं जिसमें प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा। पहली वजूहात ये है कि इसकी जो बैटिंग है वो इस 1-2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी बैटिंग हो जानी है, एक तो जानी है। और दूसरी जो मेन वजूहात मैं जो समझता हूं वो ये है कि जिस तरह से अगर मैं 5 मरले की प्राइस के हवाले से आपको आगाह करूं, तो 5 मरले की अगर 1 साल या 1.5 साल पहले प्राइसेस के हवाले से बताऊं, तो जब मार्केट बेहतर थी, मार्केट तेज चल रही थी, तब इनकी प्राइसेस थी 5 मरले की, जो 5 मरले की फाइल है फेज 10 डीएच की, जो 5 मरले की प्राइस थी, आज से ये कह लें कोई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, जब मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर थे, मार्केट थोड़ी सी बेहतर थी, मार्केट चल रही थी, सेल परचेज हो रही थी, तब जो मार्केट के हालात थे, तब जिसकी प्राइसेस थी, कीमतें थी 60 से 65 लाख रुपए 5 मरले की, ठीक है, जो अभी नीचे आती आती इस टाइम आ चुकी है 50% नीचे आ चुकी है, ये कह लें कोई 30 लाख 32 लाख रुपए में 5 मरले की आ चुकी है। सेम इसी तरह 10 मरले की थी, जो 1 साल या 1.5 साल पहले 1 करोड़ 10, 15, 20 में ट्रेड हो रही थी, सेल परचेज हो रही थी, लोग खरीद रहे थे, ठीक है। मेरी अभी भी काफी लोगों से बातचीत हुई है जिन्होंने 1, 10, 15 में खरीदी हुई थी फाइलें, तो वो फाइलें अभी इस टाइम 50, 55 लाख रुपए में आई हुई है सेल के लिए। इसी तरह जो 1 कनाल की है, ये इसी तरह ये 1 करोड़ 60, 70 लाख पे सेल परचेज की हो रही थी, जो अभी इस टाइम गिरती 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 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 3 के करीब आ चुकी है। सेम इसी तरह जो कमर्शियल है, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए से नीचे आके 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख रुपए पे आई हुई है। तो आप ये देखें कि जो अगर 50% फाइलें नीचे आई हैं, मतलब ये कह रहे कि 1 करोड़ या 50 लाख रुपए, अगर 5 मरले 50 लाख 30 लाख रुपए नीचे आई है, तो इसके अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो ये 50 को तो टच करेगी करेगी, ठीक है। तो फिर भी आप देखेंगे अगर 1-2 माह के अंदर अंदर ये 20 लाख रुपए आपको प्रॉफिट देती है, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सिक्योर भी हो, जिसमें आपको टैक्सेस भी ना देने पड़े, जिसमें आपको 20 लाख रुपए 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपको मिल जाए, और 100% इसमें श्योरिटी है कि आपको इंशाल्लाह मिलना ही मिलना है, ठीक है। और अगर इसी तरह कमर्शियल में आते हैं, तो कमर्शियल में आप देखेंगे 1 करोड़ पे जिस प्रॉपर्टी में गिरावट आई है, वो क्या वो 50 लाख भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर 50 लाख भी ये फाइल इंक्रीज करती है, ये रेट इसका बढ़ता है, तो आप ये देखें कि 2-2.5 माह में कोई भी ऐसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें आपको टैक्सेस भी ना देने पड़े, आपको होल्डिंग टैक्स भी ना देना पड़े, आपको एफपीआई टैक्स भी ना देना पड़े, और आपकी फाइल आपके नाम पे भी हो, और आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, और उसमें आपको 50 लाख रुपए 2 या 2.5 महीने में इंक्रीज हो। तो कोई भी ऐसी पूरे पाकिस्तान में भी कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं नहीं समझता कोई ऐसा कारोबार नहीं है, कोई इसी तरह की नहीं है मार्केट, क्योंकि पूरे मुल्क के हालात आपके सामने के क्राइसिस में चल रहे हैं। तो एक वाहिद ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हलाल तरीके से आपको 50 लाख रुपए आपको दे सकती है, ठीक है। तो इससे बेहतर कोई मैं नहीं समझता कि जो प्राइसेस आप देखें ना कि 1 करोड़ पे अगर एक प्रॉपर्टी ने नीचे आई है, 1 करोड़ पहले इसके फाइल की सेल परचेज हो रही थी प्रॉपर्टी की, तो वो एक गिरावट में आती आती वो 1 करोड़ पे लेस कर गई है, उसकी डाउन हो गई है। तो आप ये देखें क्या वो 50 लाख भी नहीं बढ़ सकती 2-2.5 माह में, उसके चांसेस बढ़ने के ज्यादा है। तो ये 2 वजूहात ऐसी हैं, मेन वजूहात हैं। और उसके अलावा एक और वजूहात ऐसी है कि जो आप समझ जाएंगे आसानी के
उसकी जो लोकेशन है वो इस तरह की लोकेशन है, जो उसके साथ वाला फेस है वो फेस 9 प्रिज्म है। अभी आप देखें कि फेज 1 से लेकर अगर फेज 7 को हम मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के बाद भी वो जो प्रिज्म है वो उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर वो वहां पे, क्योंकि वहां जो प्रिज्म है, प्रिज्म में इस टाइम ओवरऑल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे अब ब्लॉक वाइज पोजेशन भी आना स्टार्ट हो गया। वहां पे एक कनाल की जो प्लॉट है उसकी जो प्राइस चल रही है, कीमत चल रही है, वो इस टाइम ये कह लें कोई 2 करोड़ से लेके कोई ये कह लें एक कनाल की जो प्लॉट की प्राइस चल रही है वो 2 करोड़ से लेके कोई 3 करोड़ तक वो टच कर रही है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि वहां पे अगर आपने एक कनाल का थर्ड क्लास में ये 2 करोड़ के अंदर या 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 तक वो प्लॉट बता रहा हूं जो आने वाले कुछ साल में भी कुछ 20 लाख भी नहीं इंक्रीज करेगा। ये 2 करोड़ में वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये 2 करोड़ के अंदर, ठीक है। ये उनकी प्राइसेस हैं। तो आप उसके बजाय वहां पे अगर आपने 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 वहां पे लगाने, उसके बजाय आप साथ ही एक फेज 10 है जिसकी अभी बैटिंग होने वाली है, वहां पे आप 2 कनाल की 2 कनाल की 2 फायदे लें और उनकी आप देखें चांसेस बढ़ने की, क्योंकि हमेशा उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं जो अब नई आई होती है चीज, क्योंकि जो पुरानी होती है अब, क्योंकि प्रिज्म को आप आए हुए तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो चुके, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जो इसने बढ़ना था वो बढ़ गया है, ठीक है। अभी नया फ्यूचर ये है कि वहां पे अब फेज 10 नया फ्यूचर है, वहां पे नई जिंदगी होगी, बड़ा प्रोजेक्ट है वो, फेज 9 प्रिज्म से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वहां पे आपको एक नई जिंदगी मिलेगी, नई लोकेशन मिलेगी, नई लोग मिलेंगे, तो वो एक नई एनवायरनमेंट होगी, वहां पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। एक तो मिनिमम बजट में आपको एक इन्वेस्टमेंट मिलती है, क्योंकि वही चीज के रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो लोगों की रेंज में आ रही होती है। तो वो एक ऐसी प्राइस आप देख रहे हैं 5 मरले में, पहले कोई भी डीएचए में ऐसी जगह नहीं थी जहां पे आपको 30-32 लाख रुपए में, 35 लाख रुपए में कोई इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाए 1 साल पहले। तो अभी आपको वहां पे 5 मरले की मिल जाएगी। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं थी जहां पे 50-55 लाख में 10 मरले की आप कर सकें, तो अभी आपको वहां पे भी 10 मरले की भी मिल जाएगी। ये पूरे में डीएचए की आपको बता रहा हूं कि इसके अलावा कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि अगर आप कहीं और जाते हैं तो आपको 30-32 लाख रुपए में 5 मरले का कहीं पे भी नहीं मिलता, ठीक है। जहां पे आपको टैक्सेस वगैरह से भी आप फ्री हो, आप होल्डिंग टैक्स से भी फ्री हो, आप सिर्फ ये कहने को लाख के अंदर आप ट्रांसफर भी करवा लें, तो कोई ऐसी जगह नहीं है। तो जो से भी हजरात इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, वो मेरे नीचे दिए नंबर, आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन या मालूमात आपने लेनी है वो भी आप मेरे नंबर पे ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0331 4000 144 0331 4144, ठीक है। तो बराए मेहरबानी जोन से भी हजरात किसी भी फेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो चाहे मुल्तान की हो, गुजरावाला की हो, पिशावर की हो, या बहावलपुर की हो, या डीएचएल लाहौर की हो, या डीएचएल कराची की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीएचएल लाहौर से भी अथराइज हूँ, पूरे पंजाब से मैं अथराइज हूँ, गवर्नमेंट से भी और डीएचए से भी। तो जोन से भी हजरात इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या खरीदो फरोख्त करना, सेल करना चाह रहे हैं, या फरोख्त करना चाह रहे हैं, ठीक है, या लेना चाह रहे हैं, तो आप बेफिक्र होके मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा रजिस्टर्ड है, अथराइज्ड है। तो बराए मेहरबानी अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमात आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।